हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा सैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको वर्णमाला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये आपकी वर्णमाला की सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने आपकी करवा दी है। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, जो आपके स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें मैंने आपको मात्रा या उच्चारण के आधार पर आपके स्वर बताए थे, तो वो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर आपके 10 होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या आपकी 3 होती है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपके आते हैं छोटा ई, बड़ी ई, ऋषि, ए और ए। मध्य स्वर में आपका आता है छोटा आ। पश्च स्वर में आपके आते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसके बाद आपका आता है ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठाकृति के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं, तो वह स्वर आपके 2 होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर आपके 4 होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आवृत्ताकार स्वर आपके 7 होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋषि। मुख के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, जो मुखाकृति के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा विव्रत, इसके बाद अर्धविव्रत, इसके बाद संवृत, इसके बाद अर्धसंवृत। विव्रत में आपका एक स्वर आता है, जो आपका बड़ा आ होता है, वह विव्रत होता है। अर्धविव्रत में आपके 3 स्वर आते हैं, छोटा आ, ए और औ। संवृत में भी आपके 5 स्वर आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद आपके आते हैं अर्धसंवृत, इसमें आपके 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। विव्रत का मतलब होता है ओपन या खुला हुआ होना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विव्रत कहते हैं। जो आपके अर्धविव्रत होते हैं उसमें मुख द्वार आधा खुलता है, और जो आपके संवृत होते हैं वह आपके बंद होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे संवृत कहते हैं। अर्धसंवृत क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्धसंवृत कहते हैं। इसी प्रकार आपका जो अग्र स्वर होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इसमें मध्य भाग काम करता है और इसमें पश्च भाग काम करता है जीभ का। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। जो आपके व्यंजन होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा वर्ग स्पर्शी व्यंजन, सेकेंड आपका आएगा ऊष्म व्यंजन, थर्ड आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। वर्ग स्पर्शी व्यंजन आपके 25 होते हैं, जो का से मा तक के वर्ड आते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, जिसमें आपके तीनों सा आती हैं और हा आता है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अर्धस्वर
कितने होते हैं जी? आपके 2 होते हैं। इनको संघर्षहीन स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, या कामा वा। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन आपका रा होता है। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। स्वतंत्रहीन संप्रवाह व्यंजन आपके 2 होते हैं, या कामा वा। द्विगुण या उच्छिष्ट वर्ण जो आपके होते हैं वह 2 होते हैं, ड़ा कामा ड़ा। संघर्षी व्यंजन आपके 3 होते हैं, तीनों सा आती हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके 4 होते हैं, चा छा जा झा। आगत व्यंजन जिनको अरबी या फारसी व्यंजन भी कहते हैं, ये आपके का खा गा झा जा फा, ये आपके आगत व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है आपका नवीन विकसित व्यंजन। ये भी आपका अरबी फारसी से आया है, का खा गा जा फा। वर्ग स्पर्शी व्यंजन। वर्ग स्पर्शी व्यंजन आपके वर्गों की संख्या 5 होती है और वर्णों की संख्या आपकी 25 होती है, जिनको वर्ग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अनुनासिका या नासिक वर्ण कितने होते हैं? वह आपके 5 होते हैं। फ्रेंड्स, स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों की संख्या आपकी 2 होती है। अघोष वर्ण आते हैं और आपके सघोष या घोष वर्ण आते हैं। जो आपके अघोष वर्ण होते हैं वह आपके उनकी संख्या 13 होती है। हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और शकार यानी कि तीनों सा। अघोष वर्ण होते क्या हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें आपके हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है और आपके तीनों सा आते हैं, तो अघोष वर्णों की संख्या आपकी हो जाएगी 13। इसी प्रकार आपके सघोष या घोष वर्ण आते हैं। सघोष वर्ण क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ये आपके सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण आपका आता है और अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आते हैं और आपका हा आता है। सघोष या घोष वर्णों की संख्या आपकी टोटल हो जाएगी 20। ध्वनि के आधार पर वर्ण या प्राणत्व के आधार पर वर्ण, वो भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण होता है और आपका महाप्राण होता है। जो अल्पप्राण होते हैं वह जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह आपका अल्पप्राण हो जाएगा। इसमें आपके 31 वर्ण आते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण आते हैं। हर वर्ग के पहला, तीसरा और पाँचवा व्यंजन आते हैं और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं आपके 4। मूलतः स्वर भी आते हैं आपके जो 11 होते हैं और विसर्ग भी आता है, इसलिए इनकी संख्या आपकी 31 हो जाती है। सेकेंड आता है आपका महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण की संख्या आपकी 15 होती है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका आता है और इसी में आपके ऊष्म व्यंजन भी आते हैं और इसमें आपका अनुस्वार भी आता है, इसलिए महाप्राण की संख्या आपकी 15 होती है। युग्मक या द्वित्व या व्यंजन क्या होते हैं? तो वह आपके डबल, जैसे आधा ला और पूरा ला आपका व्यंजन आपका द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। इसमें उदाहरण होता है जैसे दिल्ली, बिल्ली,
डबल आधा आधा वर्ड बनता है, इसके बाद आपका पूरा वर्ड बनता है। तो इस टाइप के आपके वर्ड हो जाएंगे युग्मक व्यंजन या द्वैत व्यंजन। इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छत, त्रस, ज्ञा और श्रा। जी आपका जो छा है वह का और सा से बनता है, जो त्रा होता है वह ता प्लस रा से बनता है, ज्ञा होता है वह जा प्लस इया से बनता है, श्रा होता है वह आपका शा प्लस रा से मिलकर बना होता है। काकल्य व्यंजन या उरस्य व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन, ये आपके 2 होते हैं, का और हा होता है। हिंदी वर्णमाला में छ के पहले हा तथा बाद में त्रा वर्ण आता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार छ के पहले का तथा बाद में खा वर्ण आता है। कुल वर्णों की संख्या आपकी 52 होती है, जिसमें आपके स्वर 11 होते हैं, अयोग व आपके 2 वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन भी आपके 2 होते हैं। तो टोटल आपके वर्णों की संख्या हो गई आपके 52, जिसमें व्यंजन आपके 33 आते हैं और स्वर आपके 13 आते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके चा छा जा झा आते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंतिम वर्ण आपका हा आता है और पहला वर्ण आपका अंग आता है। हिंदी वर्णमाला में अंतिम वर्ण आपका ज्ञा आएगा और पहला वर्ण आपका आ आता है। कठोर या कटु वर्ण आपके टा ठा डा ढा इया होता है, यानी कि पूरा टा वर्ग आता है। और कोमल या मधुर वर्ण आपके ता वर्ग आता है, ता था दा धा ना, ये आपके कोमल या वर्ड होते हैं। फ्रेंड्स, वर्डों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं, कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो आपका जो कंठ से बोले जाने वाले वर्ड होते हैं वह आ, कामा बड़ा आ, हा और विसर्ग होता है, यानी कि का वर्ग भी आता है, इसमें का वर्ग भी आता है और छोटा आ, बड़ा आ, हा और विसर्ग आते हैं। तालु से बोले जाने वर्ड कौन कौन से होते हैं, आपका चा वर्ग पूरा आता है और छोटी ई, बड़ी ई, या और शा आता है। मूर्धा से बोले जाने वाले आपके वर्ड कौन कौन से हैं, टा वर्ग है और आपका रा, कौमा शा, कौमा ऋषि आता है। दंत से बोले जाने वाले वर्ड ता वर्ग आता है और आपका ला और शा आता है। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड पा वर्ग और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु से बोले जाने वाले वर्ड जो होते हैं आपके ए कामा ए होते हैं। कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड जो होते हैं आपके ओ कामा औ होते हैं। दंतोष्ठ से बोले जाने वाले आपका एक ही वर्ड है, वह वा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ फ्रेंड्स, आपका जो वर्णमाला का टॉपिक चल रहा था यह पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। जो जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैंने वो आपको करवा दिए अधिकतर। कुछ अगर रह भी गए होंगे तो आपको क्वेश्चन में आपको PDF में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।